हेलो एवरीवन। हम लोग जो उत्तर मुगल कालीन झारखंड पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना क्षेत्र के राजवंश। तो उसमें बहुत सारे राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हजारीबाग क्षेत्र के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना क्षेत्र के राजवंश। तो उसमें पहला पॉइंट है, वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अजीम उस शान बंगाल में था। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय अजीम उन शान क्या कहाँ था? बंगाल में था। उसने उत्तराधिकार के विरोध में अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की सहायता के लिए बंगाल से प्रस्थान किया। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध हो रहा था उसमें उसने अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की सहायता के लिए बंगाल में प्रस्थान किया। रास्ते में राजमहल में उसने अपने पुत्र फर्रुखसियार रहम तथा खजाना को छोड़ गया। तो क्या होता है, रास्ते में जो राजमहल है वो साहेबगंज जिला में पड़ता है। तो उसने अपने पुत्र फर्रुखसियार रहम तथा खजाना को भी वहाँ पे छोड़ देता है, अपने पुत्र को। बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद वह राजमहल लौट गया। और जब बहादुर शाह प्रथम जब अपनी गद्दी पर बैठ जाता है तो वो राजमहल लौट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1710 ईस्वी में फर्रुखसियार अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल गया। तो फर्रुखसियार अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल जाता है। 1711 ईस्वी में बंगाल का नवाब इज़्ज़ुद्दौला राजमहल आया। इज़्ज़ुद्दौला ने राजमहल की किलाबंदी और घाटों की सुरक्षा का इंतजाम किया। तो इज़्ज़ुद्दौला जो रहता है वो राजमहल पहुंचता है और वहाँ पे अपने किलाबंदी और घाटों का सुरक्षा का इंतजाम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने बिहार का नवाब नाजिम नियुक्त किए जाने के बाद उसके भाई हाजी अहमद के दामाद अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। तो हाजी अहमद के दामाद जो रहता है अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया जाता है। 1740 ईस्वी में क्या होता है, 1740 ईस्वी की गिरिया की लड़ाई के लिए अलीवर्दी खां तेलियागढ़ी होकर आगे बढ़ा। तो 1740 ईस्वी में जो गिरिया की लड़ाई होता है उसमें अलीवर्दी खां तेलियागढ़ी होकर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा जो बालाजी राव रहता है राजमहल के वामनगावा होता हुआ बंगाल पहुंचता है। तो वो राजमहल से वामनगावा होता हुआ कहाँ पहुंचता है? बंगाल। 1745 ईस्वी में मराठा सरदार रघुजी भोसले संथाल परगना के जंगलों पहाड़ों को पार कर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। तो 1745 ईस्वी में मराठा सरदार जो रघुजी भोसले रहता है वो संथाल परगना के जंगलों पहाड़ों को पार कर बंगाल में प्रवेश करते हैं। 1748 और 50 ईस्वी में 1748 से लेकर 1750 ईस्वी के दौरान मराठों ने मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट मचाई। तो 1748 से 1750 के दौरान क्या होता है, मराठों ने मीर हबीब के नेतृत्व में, हबीब मराठों का नेतृत्व कर रहा था, उसके नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट मचाई। नेक्स्ट पॉइंट है, 1757 में सिराजुद्दौला राजमहल में पकड़ा गया।
1757 ईस्वी में क्या होता है, सिराजुद्दौला राजमहल में पकड़ा गया। राजमहल जगह का नाम है। उसके हत्यारे मीरन को राजमहल में ही दफनाया गया। तो उसके हत्यारे जो मीरन था उसको राजमहल में ही दफनाया गया। समग्रतः उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमजोर हो गई थी। इसी युग में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया। तो क्या हुआ था, मुगल बादशाहों के सूबेदारों का जो पकड़ था वो झारखंड में कमजोर हो गया। और नेक्स्ट उसके बाद कौन आए, तो मराठे आए जो झारखंड के लिए एक खतरा बन गए थे। नया खतरा के रूप में आए मराठे। यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। मराठे बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आते उससे पहले ही अंग्रेज आ गए बड़े खतरे के रूप में सामने। उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। तो झारखंड क्षेत्र के जो क्षेत्रीय राजवंश थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, उनकी शक्ति क्या हो गई, छीन पड़ गई, कमजोर हो गई, कम पड़ गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों का था वो आसानी से झारखंड के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, आसानी से झारखंड के क्षेत्र में कब्जा कर लेता है। तो ये था उत्तर मुगल कालीन झारखंड, जिसमें आज हम लोग पढ़े संथाल परगना क्षेत्र के राजवंश। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड में अब अंग्रेज किस तरह आए, पहले आए पहले मुगल आए, फिर उसके बाद मराठे आए, उसके बाद अब अंग्रेज लोग भारत में नहीं झारखंड में आए, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। भारत में तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ झारखंड में कैसे आए उसके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अंग्रेजों में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। तब तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।